प्रिय छात्रों, मैं शरद कुमार मौज तुम्हारे समक्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए पाठ भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है कि आगे का भाग लेकर उपस्थित हूँ। अब तक देखा कवि ये जो लेखक है वह हमको तरह तरह से अपने कर्तव्य करने का मार्ग सुझा रहा है और ये बताता है कि जो हमारे मार्ग में उन्नति के मार्ग में बाधाएं हैं उन बाधाओं को हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब वो समझाता है सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए। देखो, अंग्रेज़ों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैद्यक आदि भरे हुए हैं। कहने का मतलब कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। भारतीय संस्कृति में या भारत में धर्म समस्त चीज़ों की मूल में निहित है और इसी बात को भारतेंदु हरिश्चंद्र भी रेखांकित करते हैं। वह कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारी उन्नति के मार्ग में, हमारे हर कुछ में, परिवार में, समाज में, राजनीति में, सब कुछ हर जगह धर्म घुला मिला है। यही हमें बाधा उत्पन्न करता है, यही हमें मार्ग आगे ले जाता है। तो धर्म ही हमारे समाज का प्रमुख अंग है और यही हमें आगे ले जा सकता है, यही हमें रोकता भी है। तो वो कह रहे हैं कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, सभी उन्नतियों का मूल धर्म में है। अगर धर्म में हमने उन्नति कर लिया तो सभी चीज़ों में धीरे धीरे उन्नति कर ले जाएंगे, क्योंकि धर्म में तरह तरह की बाधाएं भी हैं। इसीलिए इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए। अंग्रेज़ों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। वो अंग्रेज़ों की तरफ ध्यान दिलाते हैं और कहते हैं कि देखिए, अंग्रेज़ों की धर्म नीति और राजनीति, जो उनका धर्म है और उनकी जो राजनीति है, वो दोनों आपस में मिले जुले हैं और इसीलिए वो उनकी उन्नति निरंतर होती जा रही है। उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैद्यक आदि भरे हुए हैं। तो हमारे यहाँ भी, अपने यहाँ ही वो उदाहरण देकर वो बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ धर्म की आड़ में बहुत से सामाजिक नियम विधि विधान बने हुए हैं और ये सारी चीज़ें समाज के गठन में, सामाजिकता में भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, उदाहरण देते हैं। यही तुम्हारा बलिया का मेला, यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है जिसमें जो लोग अब कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले। अपने यहाँ सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था में धर्म का जो हस्तक्षेप है या धर्म का जो मिलावट है उसको तरफ संकेत करते हुए कहते हैं कि हमारे यही जो बलिया का मेला है ये क्यों बना है। यह इसलिए बना है कि 10-10, 5-5 कोस दूर से लोग आएँ और इस जगह पर इस मेले में इकट्ठा हो जाएं, आपस में एक दूसरे से मिलें, फिर आगे एक दूसरे का सुख दुख जानें, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं, एकादशी यहाँ से ले जाएं। तो ये बलिया का मेला क्यों बना है? इसलिए बना है कि इस मेले में दूर दूर से लोग आएँ और इकट्ठा होकर एक दूसरे से मिलें। हमारे यहाँ गांव में या जिस समय अंग्रेज़ों की दास्ता का समय था, देश गुलाम था, वैसे उस समय किसी भी व्यक्ति को, समाज में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी किसान मजदूर को, गरीब को इतना अवसर नहीं था कि वो एक दूसरे की हाल चाल ले जा सके, ले या दूर जा कर के कहीं किसी अपने रिश्तेदार से मिले। ऐसा बहुत कम हो पाता था, उसे अवसर ही नहीं था अपनी रोजी रोटी से। फिर वह, उसका जीवन दुख से ही भरा पड़ा था, उसके जीवन में आनंद और उत्सव का कोई माहौल ही नहीं था। तो वो कहते हैं कि ये मेला इसलिए बनाया गया है कि इतने दुख भरे जीवन में, इतने व्यस्तता के जीवन में लोग दूर दूर से आएं और एक दूसरे से मिलें। अपने बहुत मेले में देखा होगा, बहुत से रिश्तेदार मिल जाते हैं, अपने ही रिश्तेदार मिल जाते हैं जिनसे कभी भेंट नहीं होती, लेकिन मेले में मुलाकात हो जाती है। बहुत से मित्र मिल जाते हैं, बहुत सी सखियाँ मिल जाती हैं। ऐसे लोग
मेले में मिल जाते हैं। तो ये आपस में मिलें, एक दूसरे का सुख दुख जानें, इसलिए ये मेला बना हुआ है। और फिर आगे इस यहाँ से गृहस्थी की वो चीज़ें ले जाएं जो उनके गांव में नहीं मिलती। बहुत से ऐसे सामान हैं जो गांव की मार्केट में, गांव के बाज़ार में नहीं मिलती। और ये चूँकि मेला है, यहाँ बहुत दूर दूर से दुकानदार अपने सामान लेकर के आए हैं, दुकान लगाए हैं, तो यहाँ अपने गृहस्थी के सारे सामान उनके लिए मिल जाते हैं। समाज के सभी लोगों के लिए वहाँ सामान है, पुरुषों के लिए वहाँ सामान है, खेती किसानी के लिए सामान है, हल है, बैल हैं, कुदाल है, हंसिया है, फावड़ा है। स्त्रियों के सामान हैं, चूड़ी हैं, कंगन हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। बच्चों के लिए खिलौने हैं, गुब्बारे हैं, सर्कस हैं, तो सबके लिए है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, खेती किसानी के लिए, अपने दैनिक जीवन के लिए, सबके लिए सामान वहाँ उपलब्ध है। और मिठाइयाँ हैं, नाच गाने हैं, सर्कस हैं। यह क्या है? यह उत्सव मनाने का अवसर है। उस समय समाज में किसी भी व्यक्ति को उत्सव मनाने, आनंद मनाने का अवसर नहीं मिलता था। मेला एक उत्सव मनाने का अवसर है। तो ये इन कारणों से ये मेला बनाया गया है, वो यह बताना चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि ये एकादशी का व्रत क्यों बनाया गया है, जिसमें महीने में एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। तो एकादशी व्रत क्यों है कि व्यक्ति निराहार रहेगा, उसके शरीर से जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो बाहर जाएंगे और शरीर के समस्त अंगों को आराम मिलेगा, पाचन अंगों को, पेट को आराम मिलेगा और शरीर शुद्ध भी होगा। गंगा जी नहाने जाते हैं तो इस पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। तीसरा उदाहरण देते हैं कि गंगा नहाने जाते हैं तो पानी सिर के ऊपर से डालते हैं, और जब पानी सिर के ऊपर से डालते हैं जिससे सिर से गर्मी नीचे उतरती हुई तलुओं से बाहर चली जाए, और सिर में गर्मी होने से सिर में विकार उत्पन्न होता है, क्रोध आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये विकार उत्पन्न न हो। फिर ये दिवाली किस हेतु बनाई गई है? दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि बलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई न कोई हिकमत है। वो कहते हैं कि दिवाली क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई कि कम से कम वर्ष में एक बार तो पूरे घर की, आसपास की सारी चीज़ों की साफ़ सफाई हो जाए। और होली इसलिए बनाई गई है कि साल भर की गंदी वायु में अग्नि जलाने से उसकी जो वसंत की हवा है, जो बिगड़ी हुई हवा है, जो वर्षा और जाड़े और कोहरे से बिगड़ी हुई थी, बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह सब हैं, वो हवा जब बसंत ऋतु में होली जलाई जाती है तो उसके जलाने से वह हवा जो है शुद्ध हो जाए, उसमें जो कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, वह सब मर जाएं। तो फिर आगे वो कहते हैं कि यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। म्यूनिसिपैलिटी बने नगर पालिका। नगर पालिका का काम क्या है? नगर में साफ़ सफाई की व्यवस्था रखना, सुव्यवस्था रखना, तो साफ़ सफाई और सौंदर्य की व्यवस्था रखना। तो तुम्हारे ये त्यौहार ही हमारे म्यूनिसिपैलिटी हैं। क्या कहें? म्यूनिसिपैलिटी अर्थात हमारी दैनिक जीवन की साफ़ सफाई की देखभाल करने वाली ये त्यौहार ही हैं। फिर ऐसे पर्व, सभी पर्वों और सभी तीर्थों में कुछ न कुछ हिकमत है, मतलब कोई न कोई कारण है, कोई न कोई विशेष बात है जिसकी वजह से ये सब बनाए गए हैं। उन लोगों ने धर्मनीति और समाजनीति को दूध पानी की तरह भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन ही है। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, जिन लोगों ने धर्म और समाज को एक दूसरे से मिला जुला करके देखा था, लेकिन समस्या वहाँ नहीं थी। समस्या बीच में आकर के उत्पन्न हुई कि जब लोगों ने जिन कारणों से उस धर्म को बनाया गया या उस सामाजिक विधि विधान को बनाया गया उसको नहीं समझा, धर्म की मूल भावना को नहीं समझा, उन कारणों को ही प्रमुख मान लिया, यहाँ समस्या उत्पन्न हो गई। और जो आडंबर हैं, जो और सारी चीज़ें हैं, इन्हीं को मूल धर्म मान लिया और मुख्य धर्म जो ईश्वर का
परमेश्वर के चरण कमल का भजन है या ईश्वर की उपासना है या ईश्वर में ध्यान लगाना है, यह मूल धर्म है। इस धर्म को भूल गए, बाकी धर्म को ही, जो विधि विधान है, जो नियम